सबके लिए नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले BSTC 2023। कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसको करने से हमें क्या मिलेगा, कौन सी नौकरी की हम तैयारी कर सकते हैं, कब इसकी एग्जाम हो सकती है, कब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, कितनी फीस होगी, क्या योग्यता इसमें रहने वाली है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ही सरल तरीका से आपको यहां हर चीज को समझाया जाएगा। क्या इसमें एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस इसमें रहने वाला है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी जाकर के आपको और जो वीडियो होंगे इंपॉर्टेंट उसकी जानकारी मिल सकेगी। आप तो इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि भाई BSTC के बारे में बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर हमें BSTC के बारे में बताइए, इसके बारे में हम तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमें पूरी डिटेल बताइए। इसीलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, वर्तमान में स्थिति यह है कि अभी तक कोई भी डेट इसकी फिक्स नहीं है, केवल हम संभावना के आधार पे आपको बता रहे हैं। जो जानकारी है संभावित, उसके आधार पे कह सकते हैं कि जुलाई और अगस्त के मंथ में आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। यदि आप विचार कर रहे हैं BSTC की तैयारी करने का, मानस है आपका कोई दोस्त चाहता है BSTC करना, तो निश्चित रूप से आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। दोस्तों आप फॉर्म का इंतजार नहीं करें कि यार फॉर्म भरे जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने से हम उसमें निकल भी नहीं पाते हैं। तैयारी पहले से ही होनी चाहिए और धीरे धीरे आप तैयारी शुरू करिए। उसके बाद में जब आप फॉर्म भरोगे तब तक तो आपकी काफी तैयारी हो जानी चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें निकल पाओगे। देखिए, आप जानते हो कि आजकल टप्पेबाजी में नहीं निकल सकते दोस्तों, वास्तव में ईमानदारी से तैयारी करनी ही पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया भाई, जुलाई अगस्त के आसपास में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में बात आती है कि परीक्षा की तिथि, कि एग्जाम कब हो सकता है। देखिए, हम आपको बता दें कि जो फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद में लगभग 2 से 3 महीने का जो समय रहता है, उस बीच में आपकी एग्जाम डेट फिक्स हो जाती है। मतलब 2 या 3 महीने का समय मिलता है, उस बीच में आपकी एग्जाम हो जाती है। तो यहां पर संभावित बताएंगे हम, जैसे अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, यानी लगभग अक्टूबर नवंबर के बीच में आपकी एग्जाम यहां पर हो सकती है। केवल संभावित है, क्योंकि सारा शेड्यूल आएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, तब जाकर के हम आपको स्पष्ट पूरा बता पाएंगे। अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके आसपास में ही सारा कुछ होने वाला है, ये आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि आवेदन का शुल्क कितना लगेगा। तो दोस्तों इसका जो शुल्क है वो 450 रुपए है। आप 450 रुपए इसमें ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आप ई मित्र वाले के पास जाएंगे तो ई मित्र वाला सारा काम ऑटोमेटिक कर देगा। हम खुद अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं यदि आप चाहो तो। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये कि जानकारी आपको होनी चाहिए, और सबसे बेस्ट तरीका है कि ई मित्र वाले के पास जाइए, वो सारा काम अपने आप कर देगा। देखिए, अब इसके बाद में बात आती है कि भाई योग्यता क्या रहती है इसकी। ये तो है नहीं कि भाई सारे ही लोग BSTC में फॉर्म भर देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें फॉर्म कौन भर सकता है। एक तो वह स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है जो अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, वो भी भर सकता है। जिसने 12वीं का एग्जाम दे दिया है वो भी भर सकता है। इसके अलावा जो 12वीं पास कर चुका है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा है कि यार मैं भी BSTC करूं, तो कर सकता है। फिर यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लो कोई BA में एडमिशन ले चुका है, ऑलरेडी BA कर रहा है, ठीक है, और इधर STC का फॉर्म भर दिया उसने, STC में नंबर आ गया, तो क्या दोनों डिग्री एक साथ कर सकता है वो? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन दोस्तों उसमें एक तरीका आपको ध्यान रखना है। यदि आप दोनों डिग्री एक साथ करना चाहते हो तो इसका एक नियम है, यानी कि एक डिग्री आप जैसे BSTC करोगे, ठीक है, रेगुलर रहेगी। इसके बाद में जब BA आप करोगे, वो BA आपका ओपन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इग्नू से भी आप कर सकते हैं, तब जाकर के आपकी दोनों डिग्री मान्य होंगी। ठीक है, ये नियम रहता है। इसके बारे में और कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब योग्यता की बात कर रहे हैं कि 12वीं पास आउट होना चाहिए, या 12वीं में पढ़ रहा विद्यार्थी हो, या 12वीं की उन्होंने एग्जाम दी है, वो विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकता है। अब देखिए, इसमें भी
परसेंटेज फिक्स की हुई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के यदि आप विद्यार्थी हैं तो 50% आपकी कम से कम होनी चाहिए, किसमें, 12वीं क्लास के अंदर, ठीक है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। इसके बाद में यदि आप ओबीसी, एसटी, एससी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और अदर कैटेगरीज जो भी है, तो आपको 45% नंबर चाहिए, कम से कम क्राइटेरिया है इतना तो आपको मतलब होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपके? ऑनलाइन आवेदन की बात हो गई, परीक्षा तिथि, शुल्क कितना है, योग्यता क्या है। अब हम आगे बात कर रहे हैं पैटर्न क्या रहता है इसका। ठीक है, एक सामान्य जानकारी मैं दे रहा हूं इसमें टोटल, बाद में मैं आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में जैसे आप पूछना चाहोगे उसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट बता दूंगा। एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। देखिए इसके अंदर मित्रों टोटल 200 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 200। और सबसे खुशी की बात यह है, सबसे अच्छी बात जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होता, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसमें यह रहता है कि आप सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, गलत का नंबर नहीं कटेगा। मतलब गलत जो है वो तो गलत हो गया, लेकिन माइनस मार्किंग में क्या होता है, गलत होने पर उसका मतलब 1/3 का मतलब होता है 3 गलत होने पर सही कट जाता है 1, तो वो माइनस मार्किंग होती है। यहां माइनस मार्किंग का सिस्टम नहीं है, आप कितने भी करो, जितने आपके सही है उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। गलत का तो गलत अपने आप ही हो जाता है, वो एक्स्ट्रा उसके नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसके बाद में आती है कि अंक कितने हैं, टोटल 600 अंक हैं बच्चों। कितने? 600 अंक। इसका मतलब हो गया कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का इसमें आता है। समय की बात करें तो इसमें समय टोटल 3 घंटे का हमें मिलता है। 3 घंटे का समय रहता है, पर्याप्त समय मिलता है, तो आप अच्छे से तैयारी करोगे, सारे टॉपिक को आप अच्छे से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आराम से आप अच्छे नंबर इसमें ला सकते हो। आपकी इच्छा के अनुसार आपको कॉलेज इसमें मिल जाएगा, आराम से आप बीएसटीसी करेंगे। उसके बाद में आपको रीट की तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये तो एक सिंपल सी बात है कि भाई बीएसटीसी में जो भी बच्चा एडमिशन लेगा वो निश्चित तौर पे शिक्षक तो बनेगा ही, क्योंकि शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी है ये। जैसे मकान की नींव लग चुकी है तो मकान तो बनेगा, कभी ना कभी तो बनेगा। तो ऐसे ये है, बीएसटीसी आप कर रहे हो, इसका मतलब शिक्षक बनने का एक सपना आपके मन में है, तभी आपने ये रास्ता चुना है, नहीं तो आप बहुत सारे और भी रास्ते चुन सकते थे। ठीक है, ऐसे। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, शॉर्ट में ही बताऊंगा मैं सिलेबस को। यहां देखिए सबसे पहले एक टॉपिक आता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में क्या होता है बच्चों, इसमें रीजनिंग आती है। ठीक है, इसमें 7-8 टॉपिक हैं, मैं उनको अलग से बता दूंगा आपको रीजनिंग में। तो इसमें क्या है, प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ठीक है, कुछ इसमें ट्रिक भी होती है, ट्रिक को आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चीजें इसमें याद करनी पड़ेंगी, उनको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इसमें समझना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप इसको समझ करके प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर लोगे। 50 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो टोटल नंबर की बात करें तो 150 नंबर हो जाते हैं मानसिक योग्यता की। अब 150 में से आप कितने लाते हो यह आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। आगे है इसमें शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि ये मानकर चलिए कि पूरे सिलेबस में सबसे सरल बिंदु है, ये सबसे सरल बिंदु। इसमें भी 50 प्रश्न आपको आने वाले हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का, मतलब 150 नंबर इसमें हो जाते हैं आपके टोटल। यहां पर एक सिस्टम होता है बच्चों, इसमें जैसे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखिए यहां पर जैसे कि ए, बे, से और द। ठीक है, ये चारों ऑप्शन इसमें दिए हुए होते हैं। अब इसमें सिस्टम ये रहता है, मैं शिक्षण अभिरुचि की बात कर रहा हूं सिर्फ। यदि आप एक ऑप्शन करते हैं, मान लो ए, ठीक है, तो इसमें आपको 3 में से 3 मिलेंगे, और एक आंसर ऐसा रहता है जिसमें 2 मिलते हैं, एक आंसर ऐसा है इसमें 1 मिलता है, और एक आंसर ऐसा है जिसमें 0 नंबर मिलते हैं। अब ये 3 वाला आंसर आपको ढूंढना होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा सही व्यापक जो होता है आंसर, उसके आपको 3 नंबर मिलते हैं, और उससे थोड़ा कम रहता है आंसर, यानी कि थोड़ा सा कम सही होता है उसके 2, और उससे भी कम के उसके 1, और फिर लास्ट में बचे कुचे के 0 मिलते हैं। ऐसे तो आपको सबसे सटीक और सबसे अच्छा उत्तर हमें ढूंढना होता है। इसके लिए पुराने पेपरों से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें पता चलेगा कि भाई पुराने पेपर के में प्रश्न किस तरह के आए हैं, किस तरह के सवाल इसमें बनते हैं, तो उससे आपको अभ्यास होगा और अनुभव भी आपका होगा, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी उससे अच्छी होगी। ठीक,
आगे है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान का जो जीके है, सामान्य ज्ञान है, उसमें कुछ टॉपिक है हमारे 8-10 टॉपिक, वो आपको इसमें तैयार करने होंगे। 50 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के, तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत भारी काम नहीं है। आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक डेली पढ़ना शुरू करते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। 4 या 5 घंटे आप डेली पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए 4-5 टॉपिक हैं तो आपको 4-5 घंटे तो कम से कम देना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं अंग्रेजी। इसमें बच्चों अंग्रेजी के 20 प्रश्न आते हैं। आपके कितने प्रश्न आते हैं? 20 का मतलब क्या हो गया? 20 का मतलब हो गया 60 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहां पर आपके टोटल 60 नंबर हो जाते हैं, सॉरी, यानी कि 20 प्रश्न और 60 नंबर अंग्रेजी के हो जाते हैं। तो अंग्रेजी में ग्रामर के टॉपिक रहते हैं, वो आप कर सकते हैं, जैसे कि टेंस है, वॉइस वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा आपके आर्टिकल्स वगैरह है, प्रीपोजिशन वगैरह है, ये जो भी सामान्य चीजें हैं वो ही इसमें पूछी जाती है। बहुत ज्यादा कठिन मैटर नहीं होता, लेकिन इसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, बिना तैयारी के तो संभव नहीं है। आप सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, कोशिश करनी पड़ेगी यार। आपने सुना तो होगा ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती, ऐसे। और लास्ट में हमारा एक बिंदु आता है इसमें लैंग्वेज एबिलिटी का, भाषा योग्यता। भाषा योग्यता में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं मित्रों, एक हिंदी का रहता है, एक संस्कृत का रहता है। यदि आप हिंदी चयन करते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए कितने? 30 क्वेश्चन। देखिए यहां पर लिखे हुए 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। यदि आप संस्कृत लेना चाहें तो आपको यहां पर संस्कृत के मिलेंगे 30 क्वेश्चन। दोनों का अलग अलग सिलेबस है, तो यहां 30 क्वेश्चन का मतलब 90 नंबर हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके करना चाहते हो, कौन सी भाषा आप लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने एक शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है कि भाई सिलेबस क्या रहेगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा, और जो भी इसमें सामान्य जानकारी आपकी हो सकती है। इस तरीके से मित्रों हमने यहां पर बीएसटीसी के बारे में लगभग जो आपको जानकारी चाहिए वो मैंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी इसमें मिल गई होगी। और फिर भी यदि आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट में सवाल कर सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए मैं तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि तैयारी यदि आपको वास्तव में करनी ही है और बीएसटीसी करने की आपने ठान ही ली है तो फिर आप ज्यादा समय खराब नहीं करें। आज से नहीं तो आप कल से शुरुआत कर दें। ठीक है, शुरुआत कर दीजिए, आप गाइड ले लीजिए एक, उस गाइड में पूरा सिलेबस मिलेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक बिंदु लेकर के तैयारी शुरू कर देनी है। बस केवल एक गाइड ले लो आप, उसी से काम चल जाएगा। लक्ष्य की गाइड खरीद लीजिए आप, बस उसमें सारा सिलेबस रहेगा, ये सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। बस एक एक टॉपिक को डेली पढ़ना शुरू करिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस करिए। जैसे रीजनिंग पढ़नी है तो उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और कोई नोट्स वगैरह आप बना सकते हैं, उसमें मोस्ट आप लिख सकते हैं। ऐसे करके आप तैयारी आपकी मजबूत कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और शिक्षक बनने का जो सपना आपके अंदर पनप रहा है वो पूरा हो सकता है दोस्तों। उसके बाद में आगे की मतलब जो भी जानकारी चाहिए होती है वो हमारे चैनल पे पूरी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी क्लास लगाते हैं। रीट की कैसे तैयारी करते हैं, रीट के बारे में पूरी क्लासेज आपको हमारे चैनल पर मिल जाती हैं, और वो भी एकदम फ्री मिलती हैं दोस्तों। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। पहले तो आप बीएसटीसी में एडमिशन करिए, अपना इसकी तैयारी करिए, बीएसटीसी में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद में रीट की तैयारी आपको कैसे करनी है उसका वीडियो हम अलग से बता देंगे, उसके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कैसा लगा? तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो इस तरह से दोस्तों आज हमने यहां पर आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी दी है। बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर हमने दी। कैसी लगी ये जानकारी आप जरूर हमें बताना। यदि आपको लग रहा है कि यार ये जानकारी इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करना। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए दोस्तों। तो सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे ऐसी ही अपडेट जानकारी के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।